नहीं, हम लोग का कहना यही है कि ओला उबर से बाइक और ये ऑटो हटाना बाइक है। प्राइवेट है, वो और कमर्शियल में चल रही और है। टैक्सी में नहीं आती है, टैक्सी सिर्फ हम लोग के कैब ही है। उसमें कंपनी रख लेता है 20-50 रुपया, हमको 50-60 रुपया आता है, उसमें से फ्यूल भरें, मेंटेनेंस भरें गाड़ी का, या फिर फिटनेस पेपर कराएं, परमिट भरें, 5 साल में परमिट आता है कम से कम 30-35 हज़ार का। तो हम लोग सरकार में, बिहार सरकार का एक मापदंड होगा या किसी भी मोटर परिवहन नियम होता है कि एक फेयर बेस होता है, वो लागू हो। तो ये कंपनियों पर वो लागू किया जाए कि एक मिनिमम बेस फेयर हो। और ऐसा ही सही देखिए, इसमें नजर डाले, ऐसा प्राइवेट गाड़ी कंपनी अटैच करके रखा है, हम कहाँ से चलेंगे बताइए। वो हम लोग का कमाई भी खा रहा है, साथ साथ गवर्नमेंट का टैक्स भी खा रहा है। परमिट का पैसा खा गया 36,000 रुपया, फिटनेस का पैसा खा गया 10,000 रुपया, VLTD का पैसा खा गया 14,000 रुपया। ओला उबर है नहीं चलेगा, ओला उबर ऑटो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऑटो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ओला उबर ऑटो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ओला उबर ऑटो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, प्राइवेट गाड़ी कार नहीं चलेगा। हमारा मुख्यमंत्री से मांग यही है कि ओला उबर में ऑटो नहीं चलेगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो इस वक्त हम पटना के मिलर ग्राउंड में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहां पर गाड़ियां लगी हुई है। ये गाड़ियां किस कारण लगी हुई है वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल ये सभी गाड़ियां ओला और उबर की है, जो कि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से एक ऐप के जरिए बुक करते हैं और उसके बाद ओला और उबर के ड्राइवर आते हैं और आपके लोकेशन पर पहुंचते हैं और जिस जगह पर आपको जाना होता है वहां पर आपको पहुंचाते हैं। लेकिन आज यही ओला और उबर के ड्राइवर्स जो हैं ये हड़ताल कर रहे हैं और भारी संख्या में इस वक्त पटना के मिलर ग्राउंड में मौजूद हैं। इनसे बात भी करेंगे आखिर किन मांगों को लेकर आज हड़ताल पर हैं और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें आज हड़ताल करने की जरूरत पड़ गई। क्या मांगे हैं आपकी और इस तरीके से आप लोग गाड़ियां लगा करके हड़ताल पर क्यों? सबसे पहले बात, हम लोग ओला उबर में या कोई भी प्राइवेट कंपनी के कैब जो सर्विस देती है उसमें गाड़ी चलाते हैं, तो उन लोगों का यहाँ पे ऑफिस नहीं है। सरकार को पता भी नहीं सरकार क्या करती है नहीं करती, बिना ऑफिस के सबको लाइसेंस दे देती है यहाँ गाड़ी चलाने के लिए। सरकार इस पे एक्शन भी नहीं लेती है। बिना ऑफिस के वो लोग यहाँ पे अपना कंपनी चला रहे हैं, करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं और ओला उबर वाले हम लोग को शोषण कर रहे हैं। इतना शोषण कर रहे हैं कि बर्दाश्त करते करते आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं, आज हड़ताल किए हैं। उन लोगों का फेयर कम होता है, सब चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है दिन पर दिन, हम लोग का भाड़ा घट रहा है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब भी आपसे बुकिंग करते हैं तो कई बार शिकायतें होती हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं वो शिकायत करते हैं कि हमें जो उसका परसेंटेज है, जितना भी हम पे करते हैं उसके परसेंटेज उन्हें कम मिलते हैं और सारी जो सारा अमाउंट है वो कंपनी को जाता है। कंपनी 30 से 35% कमीशन ले लेती है। आप सोचिए कि 60-65% में, और हम लोग का कोई मिनिमम बेस फेयर भी नहीं है। उस 60% वर्ष में हमको गाड़ी का मेंटेनेंस, गाड़ी का EMI, अपना घर चलाना है। ड्राइवर है तो ड्राइवर को पैसा देना है, अगर हम खुद ड्राइवर कर रहे हैं तो मेरी भी मजदूरी होती है। ये सब 65% में हमको करना है, वो हम लोग को मेंटेनेंस नहीं होता है। भाड़ा भी इतना लो कर दिया गया है कि अगर यहाँ से हम 7 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं या 10 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो मेरे को कमीशन काट के 150 रुपया मिलेगा। अब 10 किलोमीटर हम गाड़ी चलाते हैं 150 रुपया में तो मेरा 1 लीटर पेट्रोल जल जाएगा। अब 100 रुपया का तो पेट्रोल जल गया, उसके बाद हम लोग से GST भी काट लिया जाता है, कमीशन में से बचता है 50 रुपया। अब बताइए कि 10 किलोमीटर गाड़ी में 30 रुपया 40 रुपया मेरे को कमाई होगा तो मैं घर चलाऊंगा, गाड़ी का मेंटेनेंस करूंगा कि ये गाड़ी का फिटनेस बनाऊंगा कि परमिट बनाऊंगा कि VLTT लगाऊंगा। क्या सरकार से मांग क्या करें? सरकार ये प्राइवेट गाड़ी देख रही है, पीछे हटिए, देखिए प्राइवेट गाड़ी है। उबर इस प्राइवेट गाड़ी को ओला वाला जोड़ रखा है, इसके वजह से हम सब कमर्शियल वाला कितना लगा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कि फिटनेस, इंश्योरेंस, प्रदूषण, इसका क्या लगता है? हम लोग का कोई सेफ्टी नहीं है। लगा रहा है बिना कागज पत्र का, ओला उबर में बिना कागज पत्र बिना कागज पत्र का गाड़ी चल रहा कुछ नहीं है, बिना कागज पत्र का ऑटो चल रहा है, प्राइवेट गाड़ी भी अटैच हो रहा है। तो ये सरकार से मांग हम लोग कर रहे थे, ये नहीं लगे जो है, बाइक बस यही हम लोग का है। टेम्पो चल रहा है। जो कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ी की बात करें, दोनों में फर्क क्या आता है? फर्क है, एक मिनट, फर्क है ये, हम लोग VLTT लगाते हैं, प्रदूषण कटवाते हैं, फिटनेस कटवाते हैं, परमिट कटवाते हैं। जो कि देखिए ऐसा गाड़ी लगभग 400 से ज़्यादा प्राइवेट गाड़ी को कंपनी किस आदेश पर, किसके ऑथराइज ये
किस डीलर के माध्यम से ये गाड़ी लगा हुआ है। और नहीं तो क्या, ऑटो गाड़ी है, बाइक तो पहले प्राइवेट है, ऑटो कमर्शियल है, लेकिन उसको तो रोड बाई रोड का उसका सवारी मिलता है, हर रूट का उसका बांटा हुआ है। वो आकर के हम लोग को आज के डेट में हम लोग खाने पर मजबूर हो गए हैं। EMI कहाँ से भरेंगे? या तो कंपनी हम लोग को गाड़ी ले ले और हम लोग को जो रिफंड देना है दे दे, हम लोग अपना दूसरा धंधा बिजनेस करेंगे। हम लोग इससे पेट नहीं भरने वाला है। या तो ऑटो और बाइक, ओला उबर कैब से हटाए और ये ऐसा प्राइवेट गाड़ी 400 से ज़्यादा अभी पटना में चल रही है, जिससे हम लोग को कमाई मार खा जा रहा है। और मेरा ही नहीं बल्कि सरकार का टैक्स भी चोरी हो रहा है। सरकार को भी घाटा है, हम लोग को भी घाटा है। जबकि ये सब गाड़ी को नॉर्मल सी ये एथी लगता है, इंश्योरेंस लगता है, ये सब गाड़ी को फिटनेस नहीं लगता है। 15 साल का होता है, हम लोग को हर 2 साल पे देना है। परमिट नहीं लगता है गाड़ी का। ये सब तो सरकार की घाटा जा रही है। आप लोगों का कहना है कि एक मापदंड तय होना चाहिए। हाँ, सरकार की तरफ से सरकार इस पर एक्शन ले, संज्ञान ले। ये कैसे प्राइवेट गाड़ी ये अटैच हो रही है ओला उबर को, जो ओला उबर का और ऑटो और बाइक हट जाए या नहीं हटाएगा कंपनी रखे, ठीक है, उससे हमको आपत्ति नहीं। हम लोग को गाड़ी को जितना भत्ता बनता है गाड़ी वो अपना कंपनी रख ले, हो गया। जैसे बोल रहा हूँ कि आपने पूछा कि प्राइवेट और कमर्शियल में क्या फ़र्क है, तो कमर्शियल सरकार ऑथराइज करती है कि आप पैसेंजर ढो सकते हैं, प्राइवेट का ऑथराइज नहीं है कि आप पैसेंजर ढो सकते हैं। सबसे बड़ा अंतर, कमर्शियल का अलग गाइडलाइन है, प्राइवेट का अलग गाइडलाइन है। हम लोग एक्स्ट्रा टैक्स भरते हैं। पर्सनल यूज वाला आपको भी पता होगा कितना मामूली सा एक इंश्योरेंस कराना, पॉल्यूशन बनाना हो गया। हम लोग का कई प्रकार का पेपर होता है, कई प्रकार के टैक्सेस देते हैं सरकार को, और वो सब महंगे होते हैं आप प्राइवेट के मुकाबले। तो सरकार की टैक्स चोरी, और सरकार कभी भी ओला उबर वाले कंपनी पे लगाम नहीं लगाते हैं। सरकार का ये फ़र्ज़ है, प्रशासन का फ़र्ज़ है कि प्राइवेट गाड़ियों को कमर्शियल वाहन में ना चलने दिया जाए। सरकार इस पर कोई ज्ञापन नहीं लेते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अगर ठीक है, सरकार को अगर नहीं पता है तो हम लोग बता रहे हैं। हमने एप्लीकेशन लिख के जिला अधिकारी को भी भेजा है, मैं अभी तक कोई जवाब नहीं आया। कल भेजा हूँ मैं। परिवहन विभाग को भी, सेक्रेटरी को भी मैंने भेजा है। यहाँ पे सीनियर जो नियंत्रण कक्ष है, जिला नियंत्रण कक्ष, वहाँ भी उनके मजिस्ट्रेट को मैंने एप्लीकेशन दिया है। वहाँ भी हमने अपनी परेशानियों को रखा है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि काम हम इस पे करेंगे। सरकार को चाहिए, हम सरकार से ही डिमांड करेंगे, क्योंकि ये ओला उबर वाले सुनने वाले नहीं हैं। सरकार के पास पावर है, वो इसके लिए एक मापदंड बना सकते हैं। इनका कोई, आप भी पता होगा सारे लोगों को कि आप लोग कैब बुक करते हैं तो भाड़ा एक जगह का कभी भी एक समान नहीं होता है। तो हम लोग सरकार में, बिहार सरकार का एक मापदंड होगा, या किसी भी मोटर परिवहन नियम होता है कि एक फेयर बेस होता है, वो लागू हो। तो ये कंपनियों पर वो लागू किया जाए कि एक मिनिमम बेस फेयर हो। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, हम लोग का कहना यही है कि ओला उबर से बाइक और ये ऑटो हटाना। प्राइवेट है, वो कमर्शियल में चल रही है। और टैक्सी में नहीं आती है। टैक्सी सिर्फ हम लोग के कैब ही है। ऑटो का सब जगह परमिट। हम यही कहना चाहते हैं कि ओला उबर से बाइक, टेम्पू, जो भी खाली कमर्शियल कार के अलावा सब कुछ हट जाना चाहिए, क्योंकि ओला ऑथराइज था सिर्फ और सिर्फ टैक्सी के लिए, सिर्फ और सिर्फ टैक्सी के लिए। आज की डेट में बाइक भी चलता है, स्कूटर भी चलता है, टेम्पो भी चलता है। ऐसा हालत बन गया कि जो कहा नहीं जाए। हम लोग 100 रुपया के लिए दर दर भटक रहे हैं। यहाँ से सगुना मोड़ जाते हैं, 120 रुपया का फेयर देता है, कोई बात हुआ? उसमें कंपनी रख लेता है 20-50 रुपया, हमको 50-60 रुपया आता है। उसमें से फ्यूल भरें, मेंटेनेंस भरें गाड़ी का, या फिर फिटनेस पेपर कराएं, परमिट भरें। 5 साल में परमिट आता है कम से कम 30-35 हज़ार का। हर एक साल भर पे 10,000 का आतू आता है। VLTD का रिचार्ज कराना है 4500-4700 का, वो लग जाता है। हम कहाँ से भरेंगे? इंश्योरेंस आता है साल भर में 36 से 40 हज़ार रुपया का, हम कहाँ से भरें? और ऐसा ही सही देखिए, इसमें नजर डाले, ऐसा प्राइवेट गाड़ी कंपनी अटैच करके रखा है, हम कहाँ से चलेंगे बताइए? वो हम लोग का कमाई भी खा रहा है, साथ साथ गवर्नमेंट का टैक्स भी खा रहा है। परमिट का पैसा खा गया 36,000 रुपया, फिटनेस का पैसा खा गया 10,000 रुपया, VLTD का पैसा खा गया 14,000 रुपया। पैसेंजर आज जो है कि अगर इसके साथ अगर आपके कुछ होता है तो ना इंश्योरेंस आपको क्लेम देगी, ना कुछ देगी, कोई देगी। और दूसरी बात, ऐसा कंपनी जो आपको बता रहे हैं, जो ओला का वेंडर है, वो जो अटैच करता है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए।
हमारे सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से जो वेंडर अटैच कर रहा है गाड़ी ऐसा, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, जिसमें नाम अभिषेक का है, गौरव जी हैं और कई सारे लोग हैं। ओला उबर है नहीं चलेगा, ओला उबर ऑटो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ओला उबर ऑटो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ओला उबर ऑटो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, प्राइवेट गाड़ी कार नहीं चलेगा। हमारा मुख्यमंत्री से मांग यही है कि ओला उबर में ऑटो नहीं चलेगा, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं और एक नियम कानून सरकार बना दे। तो आप देख सकते हैं कि हाथों में पर्ची लेकर भी आए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि उबर सेवा बंद है और 26 तारीख से इन लोगों ने बंदी की हुई है, हड़ताल पर है। ओला और उबर दोनों की सेवाएं बंद कर दी गई है और कैब के ड्राइवर जो हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में इनकी मांग साफ तौर पर है कि प्राइवेट गाड़ियाँ पटना में चल रही है 400 से अधिक और कमर्शियल वालों को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में सरकार से मांग करते हैं कि एक मापदंड तय होना चाहिए। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।